नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जय हो छठी मैया। इस खास कार्यक्रम में कालचक्र का बेहद विशेष अंक हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। आज छठ पर्व है, संध्या अर्घ दिया जाएगा। तो सबसे पहले पंडित जी आपकी आज्ञा से, क्योंकि भावनात्मक क्षण होता है और छठ जो होता है वो छठ के गीतों के बिना अधूरा होता है। तो दो पंक्तियां जो मैं चाहती हूं कि आज मैं दर्शकों के लिए जरूर गुनगुनाऊं, और ये छठी माई का गीत है, इस प्रकार है। पहिले पहिले हम कईनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। गोदी के बलकवा के दीहा, छठी मैया ममता दुलार, छठी मैया ममता दुलार। पहिले पहिले हम कईनी छठी मैया बरत तोहार, और करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। इसमें कहा गया है कि जो भी भूल चूक गलती हमसे हुई हो, इस मानव जाति से जो भूल चूक गलती हुई हो, उसके लिए छठी माई हम सबको माफ करें। ये जो कोरोना महामारी के दौर से हम गुजर रहे हैं, बस अब बहुत हुआ, इससे बाहर निकालें। और यही भूल चूक आपसे, आप सभी दर्शकों से हम भी माफी मांगते हैं। कुछ भी, कभी भी कोई भूल चूक हुई हो, हमें माफ कीजिएगा। और साथ ही मानव जाति से जो भूल चूक हुई हो, हम सब की तरफ से छठी माई से यही पुकार है, यही कामना है आज के दिन, वो भूल चूक त्रुटि छठी माई माफ करें। तो जय हो छठी मैया। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं छठ पर्व की। आज बहुत विशेष दिन है, छठी मैया की विशेष कृपा आप सबको मिले, हमारे सभी दर्शकों को। और पंडित जी बहुत स्वागत है अब आपका। तो आप सभी को छठ पर्व की शुभकामनाओं के साथ आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि सूर्य उपासना का सबसे प्रसिद्ध कठिन व्रत छठ शुरू हो चुका है। आज संध्या अर्घ है, विशेष दिन, सबसे विशेष दिन जो माना जाता है वो आज ही का माना जाता है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस बार छठ पर सूर्य को अर्घ देते समय किन बातों का रखें ध्यान, जानने के लिए देखिए छठ स्पेशल कालचक्र। तो सुख समृद्धि कामनाओं की प्राप्ति का दिन होता है और ये पूजा होती है छठ पर्व। और इसलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे छठ के वो महा उपाय जो बदल देंगे आपकी किस्मत। साथ ही छठ पर्व पर आज शाम अर्घ और कल सुबह का अर्घ क्यों होगा सबसे खास, इससे मिलेगा क्या लाभ, ये तमाम जानकारी पंडित जी से आज हम जानेंगे। तो बने रहिए छठ स्पेशल कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर हम आपको बता देते हैं, और अब नंबर खुल चुका है नीचे, लगातार टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश भी हो रहा है, 012066524111। अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। चलिए पंडित जी, तो सबसे पहले शुभ मुहूर्त बता दीजिए। 20 नवंबर 2020 दिन शुक्रवार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 9:29 तक। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र सुबह 9:23 तक। इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। गंड योग सुबह 8:03 तक था। इस समय वृद्धि योग चल रहा है। आज छठ का पावन पर्व है। आज स्कंद षष्ठी भी है, और आज सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:27 तक, यमगंड काल आज दोपहर 2:46 से शाम 4:05 तक। तो इन समयों में जो अशुभ मुहूर्त हैं, किसी कार्य का कार्यारंभ शुभारंभ ना करें। जी हाँ, तो सबसे पहले छठ पर्व का महत्व क्या है? आप बचपन से सुनते आए होंगे, छठ को बखूबी जानते भी होंगे, लेकिन छठ पर्व मनाया
क्यों जाता है? छठ पर्व पर संध्या अर्घ और सुबह के अर्घ का महत्व क्या है? ये बहुत विशेष बातें हैं जो आपको आज के दिन जरूर जाननी चाहिए। पंडित जी, छठी माई की बात कर रहे हैं, छठ को लेकर के बहुत सारी ऐसी अलग अलग कहानियां हैं, प्रचलित हैं, लेकिन असल कारण क्या है? छठ क्यों मनाया जाता है और इतना महत्वपूर्ण, इतना विशेष छठ कैसे हो जाता है? देखो, ऐसा है आशा, मैं बताना चाहूँगा कि ये तो कहने के लिए कलयुग चल रहा है, लेकिन सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब ये कलयुग, सारे युगों में सूर्य पूजा का बड़ा महात्मा रहा है। और सतयुग में जब लोग परिवार वाले नहीं होते थे, सिर्फ जन्म लेते थे, साधना करते थे, तपस्या करते थे, मृत्यु को प्राप्त होते थे, परिवार की वृद्धि नहीं होती थी, उस समय भी लोग सूर्य की उपासना करते थे। सूर्य की उपासना प्रातः, सायं, मध्याह्न तीनों समय में की जाती थी। अच्छा। और गायत्री मंत्र का जप सूर्य की उपासना के बिना अधूरा होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्, सवितुर्वरेण्यम् जहाँ शब्द आता है वहाँ सूर्य का सविता, सूर्य को सविता भी कहते हैं, उनका वर्णन होता है। सूर्य धरती के एक प्रत्यक्ष देवता हैं जो इस सृष्टि का संचालन भी करते हैं। इस सृष्टि के अभ्युदय में, इस सृष्टि के उत्थान में सूर्य का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग नित्य संध्या करते हैं, संध्या का मतलब शाम नहीं, संध्या का मतलब संधि काल, सुबह और उषा काल और रात्रि काल के बीच का समय जो है वो संध्या काल है। उस समय जो लोग सूर्य को अर्घ देते हैं, जो लोग गायत्री की उपासना करते हैं, वो लोग निश्चित रूप से हर प्रकार से अच्छे होते हैं। लेकिन जहाँ तक ये छठ व्रत जो है 18 नवंबर को, माने परसों, नहाए खाए के साथ ये शुरू हुआ। इसकी शुरुआत का पहला दिन होता है नहाए खाए, तो ये व्रत शुरू हो चुका है। आज संध्या अर्घ है और कल सुबह 21 नवंबर को सूर्योदय का भी अर्घ दिया जाएगा। षष्ठी देवी को ही स्थानीय भाषा में छठी मैया कहते हैं। ये षष्ठी देवी, छठी मैया, ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं, और दूसरे शब्दों में कहूं तो मां कात्यायनी, एक तद्भू नारी व्याप्त लोकम त्रयम तुषा, ब्रह्मा विष्णु महेश के संयुक्त तेज से उत्पन्न मां कात्यायनी ही छठी मैया हैं, जो देवताओं के कष्ट को दूर करने के लिए इस संसार में प्रकट होती हैं और कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट होती हैं, इसलिए इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। तो छठी मैया भगवान सूर्य की बहन है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। छठी मैया की उपासना करने वालों को 6 मनोकामनाएं मां जरूर पूरा करती हैं। छठी मैया का पूजा करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। अगर आपने कहीं छठी मैया का मंदिर देखा है तो ठीक, नहीं देखा है तो मैं बता रहा हूं आपको। विंध्याचल पर्वत पर आनंदमयी आश्रम के ठीक सामने छठी मैया की दिव्य सुंदर प्रतिमा है, और वहां जो लोग हर छठी के दिन जाकर के पूजा आराधना करते हैं उन्हें निसंदेह संतान सुख की प्राप्ति होती है। असंभव से असंभव स्थिति में भी संतान सुख की प्राप्ति होती है उन लोगों को जो लोग दोनों पक्ष के छठ तिथि को जाकर के छठ मैया की पूजा आराधना करते हैं, और उनके जीवन में खुशहाली रहती है। छठी मैया की पूजा से कई पवित्र यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख, समृद्धि, धन, संपदा और प्रेम के लिए भी छठी मैया का व्रत किया जाता है। छठी मैया की पूजा से विवाह, करियर संबंधी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। छठी मैया के स्मरण करने मात्र से घर से निर्धनता दूर हो जाती है। जिस घर के लोग, जिस घर की महिलाएं छठी मैया का श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करती हैं, उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। उस घर में स्थिर लक्ष्मी होती हैं और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद ऐसे परिवार के ऊपर सदैव बना रहता है। परम्पार है छठी मैया की कृपा, और इसलिए आज हम आपको राशि अनुसार बताने वाले हैं कि आप कैसे अर्घ दें, क्या शामिल करें अपने अर्घ में। और राशि अनुसार जानते हैं तो चलिए सबसे पहले मेष राशि के जातकों की बात। आज छठ पर आप कैसे दें सूर्य को अर्घ, दान क्या करें। देखिए पंडित जी,
सबसे पहले तो मेष राशि की बात कर लेते हैं, क्योंकि अर्घ में जो कुछ हम शामिल करते हैं वो चीजें अपने आप में बहुत मायने रखती हैं। तो मेष राशि वालों को आज के दिन के हिसाब से क्या दान करना चाहिए अर्घ देते समय? देखिए, मेष राशि के जातकों को ये कहना चाहूंगा कि वैसे तो अर्घ अर्घ ही होता है और अर्घ की अपनी एक विशेष परिभाषा है। जितने सामग्री को आप मिला करके अर्घ दे सकते हैं, लेकिन हर चीज हर व्यक्ति के लिए फायदेमंद नहीं होती और हर चीज हर व्यक्ति के लिए नुकसानदेह नहीं होती। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में देखो आशा, अब मेष राशि के जातकों का इस वर्ष छठी पर जो गोचर है वो ये है कि मंगल 12वें घर में है। ठीक है, और बुध शुक्र की स्थिति जो 7वें घर में है उसकी दृष्टि पड़ रही लगन पे, और सूर्य 8वें घर में है। तो ऐसे में मेष राशि के जातकों को या मेष राशि की महिलाओं को जो छठ का व्रत कर रही हैं, उन्हें तांबे के लोटे में जल, पीला फूल, पिसी हुई हल्दी मिला करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। 3 बार में अर्घ गिराएं। छठ पर्व में तिल और गुड़ का दान किसी जरूरतमंद को जरूर करें। इससे निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके अधूरे सपने साकार होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आज छठ पर्व पर आप कैसे सूर्य को अर्घ दें और दान क्या करें, आपके लिए शुभ क्या है? पंडित जी, वृषभ राशि वालों के लिए क्या है शुभ? देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताऊंगा कि सूर्य आपकी राशि से सप्तम भाव में केतु के साथ इस समय गोचर कर रहे हैं। तो वृषभ राशि की जो महिलाएं छठ व्रत कर रही हैं, वो छठ पर्व में लोटे में जल, सफेद चंदन घिस करके डालें, थोड़ा सा गाय का दूध, सफेद फूल और तिल मिला करके सूर्य को अर्घ दें। छठ पर्व में तिल और ऊनी कपड़ा जरूरतमंद लोगों में अगर दान किया जाए तो निसंदेह आपका भाग्योदय होगा, आपको दिव्य संतान की प्राप्ति होगी और आपके बच्चे अगर रोजगार परक नहीं है तो उन्हें छठी मैया के आशीर्वाद से रोजगार में भी सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और छठ के इस महापर्व पर सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, अर्घ दिया जाता है। आखिर इसका महत्व क्या है? ऐसा करने से हमें लाभ क्या मिलता है और क्यों आज के दिन सूर्य पूजा करने का बहुत बड़ा विधान है सदियों से? पंडित जी, क्या कारण है? सूर्य पूजा सबसे विशेष और अर्घ जो दिया जाता है वो भी हर दिन से अलग होता है। देखो, ऐसा है आशा, सूर्य पूजा सनातन धर्म में नित्य प्रति करने के लिए कहा गया है। मतलब 365 दिन में 365 दिन सूर्य की आराधना करने के लिए हमारे शास्त्रों में दिशा निर्देश है। लेकिन जो लोग गृहस्थ जीवन में माया जाल के चक्कर में पड़े हुए हैं, नित्य सूर्य की उपासना नहीं कर सकते हैं, वो लोग अगर एक दिन, ये छठ पर्व के दिन, नहाए खाए खरना और सायं अर्घ और प्रातः अर्घ अगर इतने में भी सम्मिलित हो जाएं तो उन्हें वही पुण्य प्राप्त होता है जो पूरे वर्ष सूर्य के साधक को प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये ऐसा 4 दिन है जो सूर्य की उपासना से महावरदान के रूप में व्यक्ति के जीवन में फलित होता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में जब कोई भी छोटा पूजा हो, अनुष्ठान हो, तो उसमें पहले पंचांग पूजन होती है। पंचांग पूजन का मतलब 5 अंग की पूजा। ये 5 क्या है? पहला तो गणेश, दूसरे गौरी, तीसरे भगवान विष्णु, चौथे भगवान शिव और 5वें नंबर पर भगवान सूर्य का नंबर आता है। तो 33 कोटि देवी देवताओं में भगवान सूर्य के पूजा का स्थान 5 नंबर में आता है। इसलिए सूर्य उपासना का महत्व बहुत बढ़ जाता है। सूर्य उपासना का महत्व बहुत बढ़ जाता है। छठ पूजा में सूर्य उपासना करने से व्यक्ति को तत्काल फल मिलता है। छठ पर्व में सूर्य को जल देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। छठ पर्व में जल में खड़े होकर सूर्य को पूरब की तरफ मुंह करके अर्घ दिया जाता है। जल सूर्य का अधिरक्षक देवता है। सूर्य की 2 पत्नियां प्रत्युषा और उषा। छठ पर्व में शाम को दिया गया अर्घ सूर्य की पत्नी प्रत्युषा को दिया जाता है। छठ पर्व में शाम का अर्घ देने से संतान दीर्घायु होती है, पक्की बात है। अगर किसी का बच्चा प्रायः बीमार रहता हो और उसका विकास न हो पा रहा हो, मानसिक और शारीरिक रूप से बच्चा कष्ट में हो, तो भाई भारत में पैदा हुए हो, 5 साल लगातार आप संकल्प करके इस छठी पर्व को आप मनाने की कोशिश करिए। इस छठ व्रत को करने की कोशिश करिए अपने संतान के लिए। और भगवान सूर्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये छठी मैया वो चमत्कार कर सकती हैं जिस पर एक बार विज्ञान भी आश्चर्यचकित होगा।
तो इसलिए आप अपने अस्वस्थ संतान के लिए और स्वस्थ संतान पाने के लिए और बच्चों के यश कीर्ति के विस्तार के लिए आपको सूर्य के लिए ये छठी का व्रत करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने से डूबते समय सम्मान में वृद्धि होती है, सफलता की प्राप्ति होती है और सप्तमी तिथि में सुबह का दिया हुआ अर्घ सूर्य की पत्नी उषा को दिया जाता है। सुबह का अर्घ देने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। सूर्य के समय, सूर्योदय के समय सूर्य की आराधना करने से रोग मिटते हैं। दोपहर को सूर्य उपासना करने से नाम और यश बढ़ता है। आप जानते हैं, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, आजकल हिंदुस्तान में 10-20 सालों के अंदर एक बड़ी बीमारी फैली है इस समय, डिप्रेशन। पहले नहीं होती थी, मैं कह रहा हूं नहीं होती थी डिप्रेशन। पहले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे तालियां बजा करके लोग डिप्रेशन को दूर कर देते थे। एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मिले हमको, वो अमेरिका में रहते हैं और बड़े विद्वान हैं। मैंने उनसे कहा कि अरे आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में इतना लोगों के सामने समस्या है और हिंदुस्तान के लोगों का आप भला करते, आप इतना पढ़ लिख करके अमेरिका क्यों चले गए? उन्होंने कहा गुरुजी आप नहीं समझते हैं, हिंदुस्तान में पूरे गांव में एक पागल मिलता है और 2-3 दिमाग के बीमार लोग मिलते हैं 10,000 की आबादी पे। कितने पेशेंट मेरे पास आएंगे, कैसे चलेगी मेरी जीविका? यहाँ तो ताली बजवा करके बाबा लोग मानसिक रोग ही ठीक कर देते हैं और अमेरिका में हर 3 आदमी में 1 आदमी मानसिक रोग का शिकार है। उसको मानसिक रोग की इलाज करवाना ही करवाना है, वो टेंशन में ही रहता है। उनकी बात मेरे समझ में आ गई। तो सचमुच में ये हिंदुस्तान में सूर्य की उपासना से जैसे आप डिप्रेशन में हैं, तो एक मेरा थोड़ा सा आग्रह है आपसे, देवी भागवत की बात बता रहा हूँ, कोई मैं अपनी बात आपके ऊपर लाद नहीं रहा हूँ। आप सूर्योदय के समय रोज नहाइए और नहा करके सूर्य को तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें थोड़ा सा हल्दी, रोली और चावल और फूल डाल करके सूर्य को 3 बार में ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए अर्घ दे दीजिए और उसके बाद अपने पूजा स्थान में आकर एक कंबल बिछाकर उस पर खड़े हो जाइए, पूरब मुंह करके दोनों हाथ ऊपर उठाइए, शरीर सीधा रहे, बस बोलिए हंसते हुए गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 24 बार बोलिए, दोनों हाथ ऊपर उठा करके। हमसे गारंटी लीजिए 24 बार 24 दिन ये उपाय करने के बाद अगर डिप्रेशन की दवा आपकी न बंद हो जाए तो आप टेलीविजन पर चिल्ला चिल्ला के कहिएगा कि मैंने झूठ बोला था। लेकिन आप करिए और हाँ, गायत्री मंत्र कहते हुए आपको हंसना पड़ेगा, स्माइलिंग फेस रहना पड़ेगा। ये देवी भागवत का उपाय है। तो सूर्य की उपासना से इतना कुछ संभव है। हाँ, जीवन में संपन्नता भी आती है और ऐसा माना जाता है कि सुबह सूर्य को उपासना करने से मुकदमा भी आप जीत जाएंगे, आंख की रोशनी ठीक हो जाएगी। इसीलिए तो चाक्षुषी विद्या का पाठ होता है, रुके हुए काम पूरे होते हैं, उदर विकार ठीक हो जाता है और यहाँ तक कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उन्हें परीक्षा में अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। क्योंकि जिनकी कुंडली में सूर्य खराब होता है, ऐसे बच्चे पढ़ने में चाहे जितने तेज हों, लेकिन परीक्षा की तिथि आते ही बीमार हो जाते हैं। इसको कहते हैं अंग्रेजी में एग्जामोफोबिया और हिंदी में कहते हैं परीक्षा का भय। बच्चा बीमार हो जाता है केवल परीक्षा का नाम सुन करके और उसको सारा विषय आ रहा है लेकिन सारा विषय भूल जाता है। इसीलिए हम कहते हैं ऐसा यदि आपके बच्चे के साथ भी होता है तो सूर्य के वैदिक मंत्र का 31,000 जप करवा करके हवन तर्पण मार्जन करवाना चाहिए और बच्चे को सूर्य का वैदिक मंत्र याद करा देना चाहिए ताकि वो एक बार वैदिक मंत्र कम से कम रोज सुबह सुबह बोले। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। ओम सूर्याय नमः। तो ऐसा माना जाता है कि सुबह के समय सूर्य को अर्घ देने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अरे ठीक बात है ना, विटामिन डी शरीर में इतना हो जाएगा कि शरीर में दर्द की स्थिति खत्म हो जाएगी। तो सूर्य की उपासना तो हर प्रकार से मनोकामना पूरी करने वाली है। इस बार लेकिन पंडित जी, क्योंकि जलाशय में नहीं जा पाएंगे, घाट पर नहीं जा पाएंगे, तो वो जो पोखर छोटे छोटे खोन कर उसमें किया जाता है या फिर अब लोग तो वो ट्यूबवेल मंगवा लेते हैं और वहां पर करते हैं, ये ठीक है ऐसा करना? एकदम ठीक है आशा। यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। तुम्हें एक बात बताऊं आशा कि सन 2005 में मैंने विंध्यवासिनी में एक माता विंध्यवासिनी की कृपा से सहस्त्रचंडी यज्ञ का आयोजन किया और मेरे जीवन का पहला यज्ञ था। मैं बड़े उत्साह में था, कुछ ज़्यादा ही उत्साह था। तो जो यज्ञ मंडप बना था उसके बगल में नैऋत्य कोण में मैंने एक अपने लिए भी जो है घास फूस की झोपड़ी बनवाई थी।
जो देखने में बहुत सुंदर थी, और उसमें बहुत ब्राह्मण यज्ञ में लगे हुए थे, यज्ञ चल रहा था। मेरे पिताजी बहुत अच्छे साधक थे। मेरे पिताजी यज्ञ शुरू हुआ उसी दिन आ गए, तो घूमने टहलने के बाद मेरे पास भी आए, बैठे, तो क्या हाल चाल है? हमने कहा ठीक है। बोले ये किस लिए बनी है झोपड़ी? हमने कहा इसमें मैं रहूँगा 9 दिनों तक। बोले अच्छा, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हो। हमने क्यों, क्या हुआ? बोले कि घास फूस की झोपड़ी उस ज़माने में बनती थी जब लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होता था, और यही संसाधन था, यही बन सकता था। और आज तुम इसमें सोओगे और कोई एक माचिस लगा देगा तो सारा यज्ञ तुम्हारा यहीं धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए देश काल परिस्थिति के हिसाब से आचरण करना चाहिए। ये नहीं कि घास फूस की झोपड़ी उस समय बनती थी तो इस समय भी घास फूस की, उस समय पोखर और तालाब ही होते थे नहाने के, जल देने के लिए। आज वो ऐसी व्यवस्था अगर नहीं है तो आप सूखे में भी जल देंगे, वही परिणाम आपको प्राप्त होगा। ये मन से भ्रम निकाल देना चाहिए कि पोखर और तालाब में ही दिया हुआ जल फायदेमंद होगा। यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, यद्यपि शुद्ध भी हो लेकिन यदि लोक मत के विरुद्ध हो तो मत उसको करो, मत उसका आचरण करो, मत उसका प्रचार करो। बिल्कुल, और इसलिए कोरोना काल में हर सावधानी का पालन करते हुए ही आपको छठ का ये महापर्व मनाना है। आस्था का महापर्व है, आस्था बनी रहेगी, लेकिन हाँ, जीवन रहना भी बेहद ज़रूरी है, और इसलिए जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं सबका पालन कीजिए, ये अपील हम आपसे करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, मिथुन राशि वालों की भी बात कर लेते हैं। छठ पर कैसे सूर्य को अर्घ दें, आप दान क्या करें? पंडित जी, मिथुन राशि वालों के लिए क्या बताएंगे? मिथुन राशि के जातकों को ये बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके राशि पर इस समय बृहस्पति की पूरी दृष्टि हो रही है। कल तक तो चंद्रमा भी दृष्टि दे रहा था, लेकिन आज चंद्रमा पृथक हो गया है। तो ऐसे में जो मिथुन राशि की महिलाएं छठ का व्रत कर रही हैं, वो छठ पर्व में लोटे में जल, दुर्वा और फूल मिलाकर सूर्य को अर्घ दें। छठ पर्व में गाय को हरा चारा भी खिलाएं, तिल का दान भी करें, मूंग की दाल की खिचड़ी बना करके गरीबों को जरूर खिलाएं। ये छठ पर्व आपकी झोली भर देगा। आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, लेकिन छठी मैया का देने का हाथ छोटा नहीं पड़ेगा। इसलिए बड़े श्रद्धा से ये अर्घ दीजिए और उपासना करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि वालों के लिए भी आप सूर्य को कैसे अर्घ दें, दान क्या करें, आपके लिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कर्क राशि वालों के लिए भी बता देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अब चंद्रमा की पूरी दृष्टि आपके राशि पर आ गई, लेकिन शनि के साथ आई है। तो ऐसे में इस साल का जो गोचर बनता है आपके लिए छठ पर्व पर, वो मैं कहना चाहूंगा कि आप पीतल के लोटे में जल ले लीजिए, थोड़ा सा गाय का दूध डाल दीजिए, साबुत चावल डाल दीजिए, थोड़े से काले तिल मिला लीजिए और ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए 3 बार में सायंकाल सूर्य को अर्घ दीजिए, पश्चिम मुंह करके। और एक बात जान लीजिए, अगर कोई ये कहता है कि सायंकाल सूर्य को अर्घ नहीं दिया जाता है, तो इसका मतलब वो सनातन धर्म की ABCD नहीं जानता है। हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या का विधान है, लेकिन त्रिकाल संध्या जो करते हैं वो संत महात्मा करते हैं। गृहस्थ तो 2 संध्या करते हैं, प्रातः और सायं। प्रातः संध्या में पूर्व की तरफ मुंह करके सूर्य को अर्घ दिया जाता है, सायं संध्या में पश्चिम की तरफ मुंह करके सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसलिए 365 दिन सायंकाल सूर्य को अर्घ दिया जा सकता है। छठ पर्व में तिल, साबूदाना, ऊन का दान आप कर सकते हैं। चावल, मिश्री का दान छठ पर्व में करना आपके लिए, कर्क राशि के जातकों के लिए हितकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस छठ के महापर्व पर कैसे करनी है सूर्य उपासना, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो, हर परेशानी दूर हो, इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। बाकी बची राशियों को भी विस्तार से बताएंगे। और एक बार फिर जय हो छठी मैया। छठी मैया की असीम कृपा हम सब पर बरसे, यही कामना इस कार्यक्रम के जरिए हमारे तमाम दर्शकों के लिए हम करते हैं। और चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए छठ पर्व के वो महा उपाय आज पंडित जी बता रहे हैं, जिनसे आपके जीवन की हर एक परेशानी दूर हो जाएगी, मिलेगा आपको छठी मैया का पूरा आशीर्वाद। आइए अब माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज के दिन नौकरी, कारोबार में बरकत के लिए छठ पर्व पर आप क्या उपाय कर सकते हैं, किस मंत्र का जाप कर सकते हैं, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, बहुत खास दिन है तो हर उपाय किया जा सकता है आज के दिन, ये कहीं तो गलत नहीं होगा। माँ लक्ष्मी को आज अलग से कैसे प्रसन्न करें? ऐसा है, लक्ष्मी का उद्घोषणा है, एकैवाहम जगत्तत्र द्वितीया काममा परा। एक मैं ही इस त्रिलोकी में विद्यमान हूँ, मेरे अलावा दूसरा कुछ नहीं है। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब मेरी विभूतियाँ हैं, मतलब जितनी देवियाँ हैं वो उन्हीं की विभूतियाँ हैं, वो उनमें से ही प्रकट होती हैं।
तो ऐसे में छठी मैया भी माँ लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है और ये अपने भक्तों की झोली भरने के लिए किसी से सहयोग लेने की इन्हें जरूरत नहीं है। ये अपरंपार शक्ति की स्वामिनी है और क्षण भर में अपने भक्तों की झोली भर सकती हैं। भक्तों की झोली छोटी पड़ जाएगी लेकिन इनका हाथ छोटा नहीं पड़ेगा। माँ लक्ष्मी की संपूर्ण परिवार पर कृपा बनी रहे, बच्चों की उन्नति होती रहे, नौकरी और कारोबार में सफलता मिले, इसके लिए छठ पर्व पर आज शाम को सूर्य अस्त होने के 10 मिनट पहले अर्घ दीजिएगा और कल 21 नवंबर को सुबह सूर्य को अर्घ देने से पहले ओम कंग कामेश्वराय, ओम कंग कामेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्ये नमः इस मंत्र का 108 बार जप जरूर कर लीजिएगा। अगर घाट पर जाकर के अर्घ दे रहे हैं तो सर्वोत्तम, लेकिन यदि ऐसी परिस्थिति नहीं है तो आप सूखे में भी अर्घ दे करके अपनी पूरी मनोकामना को, अधूरी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस बात से मत कुछ सोचिएगा कि हम समूह में नहीं अर्घ दे रहे हैं हर साल की तरह, इसलिए कम फल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। छठी मैया सब कुछ जानती हैं और गाय बिना बछड़े के नहीं रह सकती है। गाय अगर बछड़े को देखेगी और बछड़ा दूर है तो गाय हुंकार करके बंधन तोड़कर अपने बछड़े तक पहुंचेगी। उसी तरह से जो छठी मैया के उपासक हैं, जो छठी मैया की आराधना करती हैं महिलाएं, उनके लिए छठी मैया सारी मर्यादाओं को तोड़ करके उन्हें अपना लेती हैं और उनके जीवन को धन्य बना देती हैं। इस बात में 100% आप देख लीजिएगा, सच्चाई आपको दिखेगी। और इसलिए देखिए, जब दिन इतना खास है तो हर राशि वाले जातकों को विशेष तौर पर हम बता रहे हैं कि जब आप आज संध्या अर्घ दें तो उस अर्घ में क्या शामिल करें और दान क्या किया जा सकता है, क्योंकि दान का बहुत महत्व होता है छठ में। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज क्या अर्घ दें और क्या दान आपको करना चाहिए? पंडित जी, सिंह राशि वाले जातकों को क्या बताएंगे? तो चलिए, सिंह राशि के जातकों को सबसे पहले आज का गोचर बताऊं कि आपके राशि में भले ही कोई ग्रह नहीं है, लेकिन आपके पंचम स्थान में बृहस्पति की स्थिति और आपके तृतीय स्थान में बुध शुक्र की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि यदि आप महिला हैं और छठ का व्रत कर रही हैं तो छठ पर्व में लोटे में जल, कुमकुम, लाल फूल और तिल मिलाकर के सूर्य को अर्घ दीजिएगा। तांबे का लोटा हो तो सर्वोत्तम। छठ पर्व में तिल, गुड़, गेहूं, कंबल या सोने का दान आपको करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और सुख समृद्धि का वास आपके साथ होगा। तो बहुत खास दिन है, तो बहुत सारे दोषों से भी मुक्ति आज का दिन दिला सकता है, जैसे कि शनि दोष। और शनि दोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए छठ पर्व पर आप क्या कर सकते हैं? पंडित जी, क्या करें? देखिए, शनिदेव तो सूर्य के पुत्र हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है अर्केण मंदः। कहीं ना कहीं से ये मतलब कि सूर्य के लिए बाधक ग्रह भी बनते हैं। तो ऐसे में अगर आपके जन्म कुंडली में पितरदोष है या राहु केतु की स्थिति ठीक नहीं है या केमद्रुम योग है या शनि की स्थिति ठीक नहीं है, तो इन सब कष्टों से मुक्ति पाने के लिए आपको छठ पर्व की पूजा सामग्री में 7 लौंग के जोड़े रखने चाहिए और ओम संग शनश्चराय नमः मंत्र का जप करते हुए एक एक जोड़ा लौंग जो अर्घ का सूप होता है, जिसमें सामग्री होती है, उसमें आप रखें। निसंदेह इससे शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होगी और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। चलिए, ये बात तो अपनी जगह पर रही, लेकिन आशा, आप इतना अच्छा गुनगुनाती हो, इतना अच्छा आप एक लाइन भी गाती हो तो मतलब मनुष्य एकाग्र हो जाता है आपको सुनने के लिए। आज मैं चाहूंगा कि ये भावनात्मक त्योहार है छठी मैया का। बिल्कुल सही। तो इस पर्व पर आप हमारे दर्शकों को कुछ जो भी आपको मतलब कि अच्छा लगता है उसे 2 लाइन सुनाने की कोशिश कीजिए। पंडित जी, बचपन से जब से ध्यान है, छठ जब मनाया जाता है, घर में भी मनाया जाता है, और एक गीत जो कि सुनते आ रहे हैं और आज भी उस गीत की जगह कोई नहीं ले पाया, वो गीत मैं आप कह रहे हैं, तो मेरी पूरी इच्छा भी है और शायद छठी माई की कृपा है कि मैं ऑन एयर ये गीत गुनगुना पा रही हूँ आपकी भी कृपा से। तो वो गीत मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। वो गीत ऐसे है और सारे दर्शक जो छठ करते हैं, नहीं भी करते हैं, उन्होंने जरूर सुना होगा। ये कह सकती हूँ, केरवा जे फरेला घवत से, केरवा जे फरेला घवद से,
ओह पर सुगा मेळराय, ओह पर सुगा मेळराय, ऊजे खबरी जानई बो आदिक से, सुगा देहले जूठी आय, सुगा देहले जूठी आय, ऊजे मर बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरी है मूर छाय, सुगा गिरी है मूर छाय, ऊजे सुगुनी जे रोवेली वियोग से, आदित्य हुई ना सहाय, आदित्य हुई ना सहाय, देव हुई ना सहाय। इसमें पंडित जी बोला गया है एक सूगा, क्योंकि वो जो पत्तल पे रखते हैं सारी सामग्रियां जिससे अर्घ दिया जाता है, तो वो बच्चे भी, ऐसा कहा जाता है कि बच्चे भी उसको जूठा ना करें, इतना ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि छठी माई माफ नहीं करती, और अगर गलती हो जाती है तो उस गलती का खामियाजा उस छठ में आपको भुगतना पड़ता है, ये कहा जाता है। तो एक सुगा आकर के उसको जूठा कर देता है, तोता, और फिर जो व्रत कर रही होती हैं वो कहती हैं कि इसको धनुक से मैं मार दूंगी, लेकिन वो चीज सूरज या फिर जो भगवान सूर्य हैं, बाकी देवता, उनको वो बर्दाश्त नहीं होता, वो कहते हैं नहीं, वो फिर भी उसको माफ करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वो उनसे सहा नहीं जाता है कि एक छठी महिला जो है, जो व्रती महिला हैं, वो इस प्रकार का कोई कृत्य करें या फिर उनके हाथ से कुछ ऐसा अशुभ हो। तो ये परंपरा है जो चली आ रही है, और बिल्कुल ये गीत जो है उसी परंपरा को बताता है, और आज तक इसे फॉलो किया जाता है, जब से हम लोग सुन रहे हैं तब से लेकर के अब तक। इतना महात्म्य है इस गीत का। पंडित जी, क्योंकि आप यूपी से आते हैं, वहां होता नहीं, लेकिन छठ पर्व बचपन से लेकर के अब तक, जब से आप इसको जानते हैं, तब से अब तक आपका अनुभव क्या रहा है, ये जरूर देखिए। अनुभव ये रहा है कि मैंने एक देखा है छठ पर्व के प्रति लोगों के अजब गजब पागलपन की स्थिति। महीना 2 महीने के पहले से ही जो लोग घर से बाहर हैं वो छठ का दिन गिनने लगते हैं और जाने की तैयारी करने लगते हैं। विवाह और शादी में भी जाने की ऐसी बृहद तैयारी मैंने नहीं देखा है जैसे छठ पूजन में जाने की तैयारी मैंने देखा है। हाँ ठीक, आप कह रहे हो, काशी और प्रयाग के बीच में मेरा जन्म हुआ है, वहाँ अभी छठ पर्व को मनाने का परंपरा नहीं है। धीरे धीरे अब टेलीविजन के माध्यम से लोगों को जानकारी हो रही है, तो धीरे धीरे ये परंपरा का भी संचालन हो जाएगा। तो भारत के कुछ जगहों पर कोई व्रत माना जाता है, कहीं कोई व्रत माना जाता है। जैसे अगर करवा चौथ मानी जाती है यहाँ, तो हम लोगों के यहाँ करवा चौथ नहीं, हम लोगों के यहाँ हरितालिका तीज मानी जाती है। तो इस तरह से स्थान स्थान के हिसाब से भी कुछ प्रसिद्धि है, लेकिन ये सूर्य की उपासना तो पूरे भारत में होती है, और सूर्य की उपासना तो पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में होती है और एक जैसी ही होती है। इसलिए छठी का पर्व भले न मनाते हो हम, लेकिन सूर्य की उपासना तो 365 दिन करते हैं। बिल्कुल, और यही कारण है, यही महात्म्य है इस छठ पर्व का कि अब देश ही नहीं, विदेशों में भी ये पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना है तो छठ की छठा थोड़ी कम जरूर है, आस्था बिल्कुल कम नहीं हुई है, और इसलिए हम आपको बता रहे हैं आज के विशेष दिन क्या विशेष अर्घ आप दें तो आपको भरपूर लाभ मिले, छठी मैया की विशेष कृपा मिले। कन्या राशि वाले क्या करें, पंडित जी इनके लिए भी बता दीजिए। हाँ, तो कन्या राशि के जातकों को ये बताना चाहूंगा कि देखिए, आपका जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके राशि में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन मंगल की पूरी दृष्टि है, सुख स्थान में बृहस्पति है। तो जो महिलाएं कन्या राशि की हैं और छठ का व्रत कर रही हैं, वो छठ पर्व में तांबे के लोटे में जल, तिल, दुर्वा और फूल मिला करके 3 बार में सूर्य को अर्घ दें, और गाय को हरा चारा खिलाएं, मूंग के दाल की खिचड़ी गरीबों में वितरित करें, तिल, कंबल, तेल या उड़द की दाल का भी दान किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और छठ पर 21 नवंबर को यानी कल उगते हुए सूर्य को कैसे अर्घ देने से आपके परिवार का कल्याण होगा, हर परेशानी दूर होगी। पंडित जी क्या करें, कल जब उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे तो फिर कैसे अर्घ दें? देखिए, सूर्य को अर्घ देने के लिए पहली बात तो ये कि सूर्योदय के समय ही अर्घ दिया जाता है। जिस समय सूर्य की किरण निकले उस समय आपका अर्घ उन्हें समर्पित हो। और हमारे शास्त्रों में तो सूर्य पूजा का बहुत महात्म बताया गया है। सूर्य के सामने जब हम खड़े होकर के अर्घ देते हैं और 3 बार में अर्घ देते हैं, तो सूर्य की जो किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं वो
हमारे रोग और शोक को दोनों को समाप्त करती हैं। इसलिए कल 21 नवंबर जब आपको सौभाग्य मिलेगा प्रातःकालीन सूर्य को अर्घ देने का, तब आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर स्नान करके सूर्य को पूर्व दिशा में मुंह करके लोटे का जल माथे के समानांतर करके और 3 बार में जल गिरा करके अर्घ दीजिएगा। और एक मंत्र बता रहा हूँ, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। तीसरी बार में पूरा जल गिरा दीजिएगा, ठीक है। और थोड़ी सी पीली सरसों अपने सूप में रख के जाइएगा। अर्घ देने के बाद थोड़ी सी पीली सरसों एक मुट्ठी में अपने हाथ में ले लीजिएगा और सूर्य को देखते हुए अपना हाथ ऊपर उठा करके परिवार के कल्याण की कामना करते हुए ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात ऐसा कहते हुए सूर्य की तरफ जो है उस सरसों को समर्पित कर दें। और हाँ, अब छठ पर्व पर जो एक बहुत अच्छी चीज़ है और कॉमन है, चाहे आप बम्बई में कर रहे हो छठ व्रत और चाहे आप लंदन में कर रहे हो और चाहे बिहार में कर रहे हो चाहे दिल्ली में कर रहे हो, एक चीज़ हर जगह कॉमन मिलेगी आपको, वो होगा ठेकुआ। बिना ठेकुए के प्रसाद के छठ पूजा अधूरी। और ये ठेकुआ चावल का आटा होता है, उसमें गुड़ मिलाया जाता है, उसको गूंथ करके फिर उसको देसी घी में तला जाता है और वही बाद में ठेकुए के प्रसाद के रूप में लोगों को बांटा जाता है। तो ठेकुए का जो प्रसाद है ना, उसमें पहला प्रसाद तो गाय को देना, दूसरा प्रसाद गाय के बछड़े को या बैल को देना और तीसरा ठेकुआ आप कुत्ते को खिला देना। संतान सुख के लिए, बच्चों की सेहत और लंबी आयु के लिए छठ पर्व पर छठी मैया के सामने मिट्टी के 7 दिए रखना, उसमें रुई की बत्ती डाल करके तेल डालना, दीपक के सामने दीपक जला करके दीपक के सामने हाथ जोड़ करके ओम शिव दुर्गायै नमः, ओम कात्यायनी देव्यै नमः, ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै नमः। ये पूजा उन लोगों के लिए ज़्यादा वरदान होगी जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना है, जिन्हें कन्या प्राप्ति की कामना है, जिन्हें तेजस्वी बच्चा चाहिए, उनके लिए ये उपासना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात तुला राशि के जातकों की, तो छठ पर कैसे आप सूर्य को अर्घ दें और आपके लिए दान क्या महत्वपूर्ण है, पंडित जी तुला राशि वाले जातकों को बता दें। इस साल तो आप लोगों का ग्रह गोचर सचमुच में बहुत अच्छा है, तो छठी मैया भी आपकी मनोकामना पूरी करेंगी, क्योंकि आपके राशि में बुध और शुक्र की स्थिति है और आपके धन भाव में बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है और आपके पराक्रम भाव में बृहस्पति है, द्वितीय भाव में सूर्य है। तो ऐसे में जो महिलाएं छठ का व्रत कर रही हैं और तुला राशि की हैं, उन्हें छठ पर्व में लोटे में जल, सफ़ेद चंदन, दूध, चावल और तिल मिलाकर के सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तेल, रुई, कपड़ा और राई, ये सब चीज़ें किसी ज़रूरतमंद को आप दान कर सकते हैं, इससे आपका सौभाग्य उदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और घर से हर टेंशन को दूर करने के लिए, अकाल मृत्यु के भय से बचने के लिए छठ पर्व पर आप क्या करें उपाय पंडित जी, क्योंकि हर एक चीज़ का उपाय आज के दिन किया जा सकता है, तो अगर ऐसा है, डर भय लगा रहता है जीवन को लेकर के, कैसे दूर करें आज? वैसे तो कहते हैं कि मंत्र महामण विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंअंक भाल के। अकाल मृत्यु से भगवान शिव बचाते हैं, लेकिन मैं इस बात से पूर्ण रूप में सहमत नहीं हूँ। अकाल मृत्यु से अगर भगवान शिव बचाते हैं तो श्रीहरि विष्णु, भगवान विष्णु का जो चरणामृत होता है, जो जिसमें वो उनको स्नान कराया जाता है, वो चरणामृत जो होता है, उसका पान करने वाला भी कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह से सूर्य को अस्त होता हुआ और उदय होता हुआ जो लोग व्रत करके अर्घ देते हैं, उनकी भी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए छठ पर्व को करने वाली महिलाएं कभी आग से जलती हुई नहीं सुनाई देंगी, कभी पंखे से लटकती हुई नहीं सुनाई देंगी, क्योंकि उनके अंदर छठी मैया विवेक के रूप में उपस्थित रहती हैं। वो विपरीत परिस्थितियों को भी हैंडल करने में सक्षम रहती हैं। इसीलिए वो नाक से यहाँ से सिंदूर लगाती हैं और पूरी मांग सिंदूर लगाती हैं। मतलब चेतना का जितना तंत्र है, 5 ज्ञानेंद्रियां, वो सब जागृत रहती हैं। तो ऐसी महिलाएं जो छठ का व्रत करके छठी मैया की पूजा करती हैं, निश्चित रूप से इनका आत्मबल बहुत मजबूत होता है और परिवार जब विपत्तियों में होता है तो ये चट्टान बन करके परिवार के लोगों का हौसला अफजाई करती हैं।
तो भाई अकाल मृत्यु की शायद टल जाएगी और घर पर कोई तनाव न हो, इसके लिए छठ पर्व पर बरगद, आंवला, श्यामा तुलसी ये पौधा अगर किसी नदी के किनारे आप लगा सकते हैं तो लगा दीजिएगा। और आज शाम को अर्घ देने के बाद लगाए गए पौधों के पास जा करके चौमुखी सरसों के तेल का दिया भी जला दीजिएगा और अखंडित चावल परिवार वालों के लिए परिवार के सिर से फेरकर दीपक में एक एक दाना डाल दीजिएगा। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 7 बार जप कर लीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की, और हमें पता है आपको भी इंतजार है, तो छठ पर आप कैसे सूर्य को अर्घ दें और आपके लिए दान क्या महत्व रखता है आज। पंडित जी, वृश्चिक राशि वाले क्या दान दें? देखो, वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं वो छठ का व्रत कर रही हैं, तो आपके राशि में सूर्य और केतु की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आप लोटे में जल लीजिएगा, कुमकुम लीजिएगा और लाल फूल लीजिएगा और सफेद तिल या काला तिल मिला करके सूर्य को अर्घ दीजिएगा। अर्घ देने के पश्चात गरीबों को खिचड़ी खिला सकते हैं, गुड़ और कंबल का दान कर सकते हैं, इससे भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और राहु और केतु के दोष को दूर करने के लिए और किसी भी बड़ी बीमारी से बचने के लिए छठ पर्व पर कौन से उपाय करें? क्योंकि पंडित जी, छठ तो अपने आप में, अगर आपने शुरुआत में ही कार्यक्रम के बताया, बड़ी से बड़ी बीमारी हो परिवार में किसी के भी, वो मनता के साथ भी छठ किया जा सकता है। लेकिन जो नहीं कर रहे, मान लीजिए कोई नहीं कर रहा छठ, वो आज उपाय क्या कर सकते हैं ऐसी गंभीर? देखो, ये छठी मैया ब्रह्मा की मानसिक पुत्री हैं। एक स्वरूप इनका है कि ये ब्रह्मा की मानसिक पुत्री हैं, ये ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई हैं। और दूसरी बात जो मार्कंडेय पुराण में आती है आशा, वो ये बात है कि देवताओं के ऊपर जब असुरों का बहुत ज़्यादा दबदबा हो गया, तो देवता जब गए ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने सारी परिस्थितियों को सुनते ही इतना क्रोध किया कि तीनों लोगों के क्रोध के चेहरे से एक तेज निकला। वो तीनों तेज जाकर के बाहर ब्रह्मांड में एकजुट हो गया। एक स्थ तद्भू नारी व्याप्त लोकम त्रयम तिषा, उससे एक ऐसी स्त्री का निर्माण हुआ, एक ऐसी नारी का निर्माण हुआ जिसका पैर जमीन पर था और हाथ आकाश पर था। तीनों लोगों को जिसने व्याप्त कर रखा था। और ये तेज चलता हुआ जाकर के कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट हुआ। इसीलिए इन देवी का नाम कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट होने के नाते कात्यायनी भी पड़ा। और देवताओं को इन्होंने वरदान दिया कि हर प्रकार से असुरों से आपकी मैं रक्षा करूंगी, अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए, अब मेरी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। उसी तरह से ये छठ पर्व, जहाँ तक मैंने देखा है, बिहार के लोगों के साथ बहुत ही सानिध्य मिला है और बहुत कुछ जानने का मौका मिला है। इतनी श्रद्धा के साथ करते हैं लोग, इतनी श्रद्धा के साथ कहते हैं कि श्रद्धा भी नतमस्तक हो जाए, इतनी गंभीरता से करते हैं। तो भाई, किसी गंभीर रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं, राहु केतु के दोष से मुक्त होना चाहते हैं, छठ पर्व पर दाहिने हाथ में काली मिर्च लेकर के आज शाम को सूर्य को जल से अर्घ देकर उसको भी आप चढ़ा दीजिएगा। और कम से कम 108 बार ही सही महामृत्युंजय मंत्र का आज जप जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बढ़ते हुए आगे धनु राशि के जातकों की बात। तो धनु राशि के जातक छठ पर्व पर कैसे सूर्य को अर्घ दें, आप क्या दान करें? पंडित जी, धनु राशि के जातकों को क्या बताएंगे? तो धनु राशि में इस समय बृहस्पति की स्थिति है, लेकिन ये गोचर बहुत जल्द बदलने वाला है, कल बदल जाएगा। तो भाई, जो महिलाएं छठ का व्रत कर रही हैं वो छठ पर्व में लोटे में हल्दी, केसर, पीला फूल, तिल मिला करके सूर्य को 3 बार में अर्घ दें। तिल और चने की दाल का दान किसी जरूरतमंद को करें। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग छठ का ये कठिन व्रत मान लीजिए नहीं कर सकते हैं, किसी कारणवश बीमार है मान लीजिए, या उम्र हो चुकी है, ऐसे लोगों को छठ पूजा करने वालों जितना ही लाभ मिल पाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या कोई उपाय है पंडित जी? देखिए, हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, बालक, वृद्ध और रोगी और गर्भिणी स्त्री, इनके लिए नियम लागू नहीं होते। ये जो अपने सुविधाजनक ढंग से करें वही इनके लिए ठीक है। इनके ऊपर अगर कोई कानून लाद रहा है वो गलत बात है। हमारे यहाँ निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि बालक के लिए, वृद्ध के लिए, रोगी के लिए और किसी गर्भिणी महिला के लिए आप कोई सख्त कानून नहीं लगा सकते हैं कि ये खाइए, ये छोड़िए, ये उठिए, ये बैठिए, ऐसा कुछ नहीं।
उन्हें जो अच्छा हो उनके सेहत के लिए, जो कल्याणकारी हो उनके स्वास्थ्य के लिए, उन्हें वो करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है जी। तो छठ के व्रत से लाभ उठाने के लिए आज से कल तक 21 नवंबर तक सात्विक भोजन करना चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप भी करना चाहिए। अंतिम दिन व्रत करने वालों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आपने व्रत नहीं किया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपने व्रत नहीं किया है और आज व्रती महिला जो सूर्य को अर्घ देंगी, उनके सामान को अपने सर पर अगर आप उठा करके सूप को और उनके अर्घ देने के स्थान तक जाइए, उनके पीछे पीछे, मैं दावे के साथ कहता हूं आपको भी उतना ही पुण्य मिलेगा। पर्व पर जो लोग छठ का पर्व मना रही हैं, व्रत कर रही हैं, उनकी अगर आप सहायता जितना करेंगे उतना पुण्य के आप भी भागीदार होंगे। तो आज छठ पर्व पर सूर्य को कैसे अर्घ देना है ये तो मैंने आपको बताया। अब ये भी आपको बताना चाहूँगा, ये भावनात्मक व्रत है। जो लोग सूर्य के छठ को मान रहे हैं ना, केवल आप उनको स्पर्श कर लेंगे तो आप पुण्यात्मा बन जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और आइए अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि वाले छठ पर कैसे सूर्य को अर्घ दें और आप दान क्या करें? पंडित जी, मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या बताएंगे? देखिए, यदि आपकी मकर राशि है और आप व्रत कर रही हैं तो पहली बात तो मैं आपको ये बधाई देना चाहूँगा कि आप बहुत सौभाग्यशालिनी हैं जो आपको ये व्रत करने का मौका मिल रहा है। लोटे में जल लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा तिल मिला करके, लाल फूल मिला करके आप सूर्य को 3 बार में अर्घ दीजिएगा। सरसों का तेल, सफ़ेद तिल और किताबों का दान अलग अलग ज़रूरतमंद लोगों को करिएगा, जिससे उन्हें प्रसन्नता मिले, इसका आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। छठ पर कुछ चीजें जो होती हैं पंडित जी बहुत विशेष होती हैं। इनमें से एक चीज होता है, हमेशा तो महिलाएं लाल सिंदूर लगाती हैं, लेकिन छठ पर्व पर नाक से लेकर के और पूरी मांग भरी जाती है, वो भी पीले सिंदूर से। ये जो पीला सिंदूर होता है, इसका क्या महत्व है? देखो, पीला सिंदूर जो है, पहली बात तो ऐसा ये सोचो कि वो पीला रंग ही उसका क्यों है? हाँ, क्यों वो सिंदूर के रूप में माना जाता है? इसलिए कि सूर्य हमारे सबसे अधिक अधिष्ठित देवता हैं त्रिलोकी के, और सूर्योदय के जब समय जब सूर्य निकलते हैं तो उस समय उनका जो रंग रहता है वही इस पीले सिंदूर का रंग है। सेम वही रंग है, और वही सनातन धर्म का जो झंडा है जिसे भगवा ध्वज कहते हैं, वही रंग उसका भी है। ये रंग का चयन सूर्य से ही किया गया है। जिस तरह से अंधकार को मिटाता हुआ सूर्य जिस रंग से प्रकट होता है, उसी रंग से खुशहाली महिला के जीवन में आए, वो रंग दिया जाता है मांग में, और वही सुख, संपन्नता, समृद्धि सिंदूर के माध्यम से बनी रहे और भगवा ध्वज राष्ट्र को संपन्न बनाए, इसलिए वही रंग भगवा ध्वज को भी दिया गया है। भगवा रंग है ये। एक वैज्ञानिक कारण है। अब तो हमारे हिंदुस्तान में हर किचन, हर बाथरूम में 2-4 शैम्पू की शीशियाँ मिल जाएंगी, लेकिन मैं ऐसा भी जानता हूँ कि आज के 40-50 साल के पहले जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग गांव में जा कर के एक मिट्टी होती थी जिसे रेह कहते थे, उसे हम लोग ले आते थे, तो उससे कपड़े भी साफ किए जाते थे, उससे बाल में भी महिलाएं लगा करके धोती थी। तो चलिए, खैर, उस गरीबी के दौर से अब बहुत बाहर लोग निकल चुके हैं। लेकिन ये सिंदूर जो है इसलिए इस्तेमाल किया जाता था, पीला सिंदूर, कि इसमें लेड, सीसा होता है, लेड ऑक्साइड होता है, सीसा होता है। इसका रासायनिक सूत्र है Pb3O4। अच्छा। तो ऐसे में जब ये मांग में लगाया जाता है तो इसमें जो पारा होता है वो जहर का काम करता है। तो जब महिलाओं के एक तरफ से दूसरी तरफ जुआ जाता है ना, तो वहीं सिंदूर के पास पहुंचते ही जुआ मर जाता है। तो जो महिलाएं पूरी मांग में पीला सिंदूर भरती हैं, उनके सिर में कभी जुए नहीं मिलेंगे, जुए खत्म। ये सिंदूर का महत्व है, लेकिन पीले सिंदूर का महत्व पंडित जी ने आपको बताया। और जब से छठ की शुरुआत हुई है, इसकी खासियत ये भी है कि कभी इसकी जो परंपरा है, जो मनाने का तरीका है छठ पर्व, उसमें कोई बदलाव आप नहीं देखेंगे, एकदम एज इट इज है जैसा पहले हुआ करता था। अब बात आइए कुंभ राशि वाले जातकों की कर लेते हैं। पंडित जी, कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, कुंभ राशि के जातकों का गोचर ये है कि आपके भाग्य स्थान में बुध शुक्र की स्थिति है। बड़ा ही सौभाग्य है कि आप छठ पर्व कर रही हैं, व्रत कर रही हैं। छठ पर्व में लोटे में जल, काली उड़द, सरसों का तेल, नीला फूल और तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ दीजिए। तिल, साबुन, कपड़ा, कंघी और अन्न का दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के लिए भी जान लेते हैं पंडित जी। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में तो मंगल की स्थिति है। मीन राशि की महिलाएं जो छठ व्रत कर रही हैं वो छठ पर्व में लोटे में जल, हल्दी और चंदन, केसर मिला करके, थोड़ा सा तिल मिला करके सूर्य को 3 बार में अर्घ दें। तिल, साबूदाना और कंबल का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें। दान का बड़ा महत्व है। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो जय हो छठी मैया। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। पंडित जी बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत विश्लेषण के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।